Hello students, hope all of you are well and taking care, and let me welcome all of you in our next class of chapter 9 12th class ray optics में we have done about mirrors, reflection of light, then refraction of light में हमने TIR पढ़ लिया है, refraction और single surface completed, and last class में लेंस मेकर्स फॉर्मूला वी हैव जस्ट कंप्लीटेड। क्या था लेंस मेकर्स फॉर्मूला? उसको हमने एक्स्ट्रा पॉइंट से के साथ ऐड करके हमने लिखा था पावर इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ, 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, ऑल्सो इक्वल्स टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 into 1 by r1 minus 1 by r2। ये सब कैसे आए हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, वीडियो अवेलेबल है, वॉच कर सकते हैं। उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेंस मेकर्स फॉर्मूला से लेंस के बारे में एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आज डिस्कस करेंगे। मींस केसेस ऑफ अ लेंस। जनरली टाइप्स ऑफ लेंस की हम बात करें, टाइप्स ऑफ लेंस की हम बात करें तो जनरली व्हाट वी सेड, वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड अनदर इज, सेकंड वन इज कॉन्केव लेंस। जनरली हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस की बात करते हैं। टाइप ऑफ लेंस बोले तो कितने? 2। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। What is this? कौन सा लेंस है? जनरली वी सेड कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या फिर बाय कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस बोले, बाय कॉन्वेक्स लेंस बोले या डबल कॉन्वेक्स लेंस कहें, एक ही बात है। डबल कॉन्वेक्स लेंस सेम थिंग। एंड दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 r2 इक्वल है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेसेस का सेम है तो इसे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस भी बोलेंगे। इट इज आल्सो रिटन एज इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में ही वन मोर टाइप देयर इज लाइक दिस। इसका one surface plane, another convex, so it is written as plano-convex lens। इसे क्या बोलेंगे? Plano-convex lens। Similarly, if we will take like this, इसका first surface concave, second surface convex, so it is known as concavo convex lens। concavo convex lens। Hope you are getting। next, what is concave lens? बेसिक लेंस हम सबको पता है बट थोड़ा सा मॉडिफाई भी होंगे, हमें समझना है। व्हाट इज दिस? कॉन्केव और डबल कॉन्केव और बाय कॉन्केव लेंस भी कह सकते हैं। बाय कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट, इफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस r1 r2 दोनों सरफेस का इक्वल हो जाए तो इक्वी कॉन्केव लेंस भी बोलेंगे। इक्वी कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट दिस वन? फर्स्ट सरफेस प्लेन, सेकंड कॉन्केव। सबको समझ में आ गया होगा। प्लेनो कॉन्केव लेंस क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉन्केव लेंस। एंड इस तरह से हो तो लाइक दिस, कॉन्वेक्स कॉन्केव। सो क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। ध्यान से देखें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दे आर सेम बट फर्स्ट सरफेस कॉन्केव है
सो कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड सरफेस कॉन्वेक्स है, देन वी विल कॉल इट कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। ये छोटे छोटे पॉइंट न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, हमें ध्यान रखने हैं, न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, लेंस में ही नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है देखें जरा। केसेस हैं। फर्स्ट केस, इफ लेंस इज immersed in a liquid, if lens is immersed in a liquid, किसी लिक्विड में डिप कर दें, if lens is immersed in a liquid, और उसमें भी क्या केस बनेगा, फर्स्ट केस, if refractive index of lens is greater than refractive index of liquid, that is mu2 greater than mu1. Would you understand? पहले जब लेंस कहीं भी रखा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, अदर एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है, इस लेंस का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2, सराउंडिंग मीडियम इज जनरली वी टेक एयर, सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 इज 1, पावर आ जाएगी, फोकल लेंथ आ जाएगी। क्वेश्चन है इसको, इस लेंस को किसी लिक्विड में डिप कर दें, सो दैट अब एयर था पहले, एयर से लिक्विड आ गया है, इस लेंस को किसी लिक्विड में डिप कर दें तो क्या होगा, लिक्विड में डिप कर दें तो क्या चेंजेस आएंगे, व्हाट हैपेंस विद इट्स पावर एंड फोकल लेंथ में क्या चेंज आएंगे। क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं, अगेन they can be asked in the further exams. So क्या चेंज आएगा, mu2 सेम है, r1 r2 सेम है, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पहले एयर के लिए 1 था, अब लिक्विड आ गया है, लेकिन लिक्विड जो फिल किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब भी लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, दैट मींस mu1 की वैल्यू पहले एयर के लिए 1 थी, बट अब 1 से ज्यादा है, लेकिन इंक्रीज होने के बाद भी ये वैल्यू mu2 से कम ही रही। होप यू अंडरस्टैंड, पहले एयर थी तो ये 1, mu1 इज 1, बट अब लिक्विड फिल कर दिया है तो ये इंक्रीज हो गया, बट इंक्रीज करने के बाद भी mu2 से तो कम ही है, mu2 से mu1 अब भी कम है। What happens then in that case, यानी mu1 1 से इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया, तो टोटल वैल्यू डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया है, टोटल वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, ये डिक्रीज करेगा तो टोटल डिक्रीज यानी पावर डिक्रीज एंड फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, पावर डिक्रीजेस एंड फोकल लेंथ इंक्रीजेस। अब ऐसे केस में एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करा दें तो क्या चेंज आएगा, डायग्राम में क्या चेंज आएगा। जब एयर थी, एयर के केस में मान लेते हैं यहां आके कन्वर्ज हो रही थी, फॉर एयर होती तो यहां कन्वर्ज हो जाती, बट नाउ लिक्विड डिफिल करने से पावर डिक्रीज हो गई है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई है। व्हाट डज इट मीन, इट मींस फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई यानी लाइट रेज आगे कहीं जाके कन्वर्ज करेंगी, फोकल लेंथ बढ़ गई है, दिस इज द न्यू फोकल लेंथ, यानी और आगे जाके कन्वर्ज करेंगी, यहां अब कन्वर्ज नहीं होंगी। होप यू गॉट इट, यानी पावर डिक्रीजेस, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड केस का आंसर आप सब रिप्लाई करें प्लीज। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, व्हाट डज इट मीन, mu2 इक्वल्स टू mu1। ऐसे लिक्विड में डिप कर दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है, व्हाट हैपेंस विद द पावर एंड फोकल लेंथ नाउ,
ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे, लेट मी कंफर्म, आएंगे आगे भी। व्हाट हैपेंस, यानी अब म्यू2 म्यू1 बोथ बिकम्स इक्वल है तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 इंटू एवरीथिंग 0, यानी ये पूरी टर्म 0, पावर इज इक्वल्स टू 0, यानी इन दैट केस पावर 0 हो जाएगी तो फोकल लेंथ क्या होगा 1/0, यानी फोकल लेंथ बिकम्स इनफाइनाइट, दैट वी कैन से लेंस डिसअपीयर्स। लेंस डिसअपीयर्स मतलब लेंस गायब हो जाएगा, लेंस हमें अपीयर नहीं होगा, लेंस गायब हो जाएगा, दैट इज लेंस गायब हो जाएगा। होप यू गॉट इट। थर्ड पॉइंट जो एग्जाम में पूछा गया है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड में डिप तो कर दिया, अच्छा सॉरी, सेकंड केस में ऐसे लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो वो सीधी निकल जाएगी, कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं करेगी। होप यू गॉट इट। डायग्राम ड्रॉ करना हो तो क्या आएगा, सेकंड केस में लाइट सेम पैरेलल बीम सीधी चली जाएगी। व्हाट हैपेंस इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, यानी μ2 लेस देन μ1, यानी ऐसे लिक्विड में डिप कर दिया है जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, यानी μ1 μ2 से ज्यादा है, यानी ये टर्म ये बड़ा है वो छोटा है, यानी ये लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा, तो लेस देन 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये टर्म नेगेटिव इनटू दिस नेगेटिव, यानी पावर बिकम्स नेगेटिव, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होने का मतलब है नेचर ऑपोजिट हो जाएगा, बिहेवियर उल्टा हो जाएगा। इन दैट केस पावर एंड फोकल लेंथ बिकम्स नेगेटिव का मतलब है पहले पॉजिटिव थे तो नेगेटिव, पहले से नेगेटिव थे यानी कॉन्केव लेंस तो पॉजिटिव हो जाएंगे, दैट मीन्स बिहेवियर ऑफ लेंस becomes opposite, लेंस का बिहेवियर ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा एंड कॉन्केव कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, बिहेवियर दोनों लेंसेज का ऑपोजिट हो जाएगा। कुछ केस हैं जो हमें याद रखने हैं, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस एंड एडिशनल पॉइंट्स। नेक्स्ट इज एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे है जो अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, बड़ा सिंपल सा केस है, देखें जरा क्या क्वेश्चन आता है। दैट इज नेम्ड कटिंग ऑफ ए लेंस, कटिंग ऑफ अ लेंस। कैसे? फर्स्ट केस, देयर इज एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी लेके चलेंगे ताकि हम अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर पाए। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को कट कर दिया या बीच में से ऐसे इसको कट कर दिया है, मींस देयर आर टू पीसेस नाउ, कट करके ऐसे आ जाएंगे दोनों पीस। गॉट इट? पावर इज P, फोकल लेंथ इज F। जैसे ही कट करेंगे इसके पावर एंड फोकल लेंथ तो इससे तो अलग होंगे, इनका पावर मान लेते हैं P डैश, फोकल लेंथ इज लेट F डैश, इसका भी सेम होगा। एग्जैक्टली सिमेट्रिकली कट किया, शायद डायग्राम में सिमेट्रिकली अपीयर नहीं होगा, कुछ बच्चे मजाक उड़ाएंगे कि इसका साइज सेम नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड।
अब बोलेंगे अब भी सेम नहीं है, ये शायद कम रह गया है, सो यू कैन मैनेज। पावर p फोकल लेंथ कट कर दिया, हाफ हाफ कर दिया, तो ईच पार्ट का, ये दोनों भी लेंस की तरह बिहेव करेंगे, ईच लेंस का पावर p डैश एंड फोकल लेंथ f डैश मान लेते हैं, तो p डैश f डैश की वैल्यू क्या होगी? पावर एंड फोकल लेंथ बिकम्स डबल, हाफ, 1/4, 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा ये हमें समझना है, समझें प्लीज। In for this lens power is equals to 1 by f equals to mu2 by mu1 minus 1 into 1 by first surface का रेडियस r minus 1 by second surface का रेडियस minus r लेना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन यदि आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे तो समझ में आ गया होगा। इसका सेंटर इधर होगा प्लस आर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा माइनस आर। दिस इज, सो दिस कैन बी रिटन एज mu2 by mu1 minus 1 into 2 by r. Hope you got it. Minus minus plus 1 by r plus 1 by r 2 by r हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 for new lens, for new each lens या फिर each part के लिए, किसी भी एक के लिए पावर इज लेट p डैश, फोकल लेंथ 1 by f डैश, mu2 by mu1 तो सेम रहेगा कि सेम मीडियम है, बाहर भी सेम मीडियम है, सो mu2 by mu1 minus 1 ये सेम रहेगा, 1 by r1 radius of curvature of first part is r minus 1 by radius of curvature of second part is, क्या लिखूं? The radius of curvature of first plane surface, plane surface का radius of curvature कितना होता है? That is infinite. Got it? 1 by infinity 0. So ये बनेगा mu2 by mu1 minus 1 into 1 by r। क्या करें? What will we do? ध्यान से देखें तो यहां से mu2 by mu1 minus 1 by r की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दें, या सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन कर दें, आंसर सेम आएगा। सेकंड इज p डैश, सेकंड तो यही है, p डैश इक्वल्स टू mu2 by mu1 minus 1 into 1 by r upon first equation is p equals to mu2 by mu1 minus 1 into 2 by r। That's all. What is the answer? कुछ बच्चों ने आंसर कैलकुलेट करके भी भेज दिया होगा, आंसर बहुत बढ़िया। What it is? क्या लिखें इसको? ये 2 कहाँ आएगा? This 2 becomes what? 1 by 2. So p dash becomes, ये p ऊपर चला जाएगा, p dash becomes p by 2, power becomes half, then focal length f dash क्या होता है? 1 by p dash रेसिप्रोकल यानी 2f हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। फोकल लेंथ पावर का उल्टा होता है, पावर हाफ हो गई है तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। इसकी वजह इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे तो आंसर सेम आएगा, पावर बिकम्स हाफ एंड फोकल लेंथ बिकम्स डबल। गॉट इट? नेक्स्ट केस, नेक्स्ट एक छोटा सा केस और डिस्कस करके वाइंड अप करेंगे क्लास। अब देखते हैं कौन रिप्लाई करेगा। सेकंड केस इज if the same lens is cut like this, same lens को ऐसे कट कर दें along the principal axis, ऐसे कट कर दें इस तरह से, तो दो पीस हमारे पास आएंगे इस तरह से, one and another is like this, ऐसे हमने इसको कट कर दिया है।
इसको यहां से ऐसे कट कर दिया तो 2 पीसेस आर देयर। इसका पावर p फोकल लेंथ f, इसका पावर p डैश फोकल लेंथ f डैश, इसका भी p डैश f डैश। What happens with the power and focal length for each new piece? For each new length पावर क्या होगी, फोकल लेंथ p डैश f डैश क्या होंगे? वेरी सिंपल, लॉजिकल एंड ट्रिकी है। ऐसे पूछते हैं एग्जाम्स में। एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, आंसर आ गया। थोड़ा सा हम मिस्टेक करेंगे तो गलत हो गया। कैसे आंसर के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है मिस्टेक कर रहे हैं। फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो, मैं बार बार कहता हूं, फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना आपने सीख लिया है, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और न्यूमेरिकल्स भी गलत नहीं होंगे, न्यूमेरिकल्स भी आप सही सही सॉल्व कर पाओगे। चलिए, ये आपके लिए क्या है, यू नो वेल। शुड आई राइट द आंसर्स? लेट मी राइट। आंसर मैं लिख देता हूं, बट एक्सपेक्टिंग कि जब भी आप वॉच करें, यहां तक देखने के बाद वीडियो को होल्ड करें, अपना आंसर नोटबुक में लिखें और फिर चेक करें कि हमारा आंसर सही या गलत है। सही है द बेस्ट, अप्रोच में डिफरेंस है तो चेक करें, गलत है तो कहां मिस्टेक हुई चेक करें। पावर रिमेन सेम, फोकल लेंथ रिमेन सेम। वाई? वाई रीजन क्या होगा इसका? वाई? व्हाट इज द आंसर? बिकॉज क्या आंसर होगा? पावर एंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला यही रहेगा। मीडियम सेम है तो म्यू टू म्यू वन तो सेम है। इसके रेडियस r1 r2, इसके भी रेडियस r1 r2, इसके भी रेडियस r1 r2, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके और इसके सेम है, सो r1 r2 भी सेम है, ऑल आर सेम, सो पावर एंड फोकल लेंथ सेम रहेंगे, सिर्फ लेंस का साइज कम हो गया है, लेंस का साइज कम हो गया है। क्वेश्चन को और घुमा सकते हैं। व्हाट इज द आंसर? मीडियम रिमेन सेम, mu1 mu2 आर सेम, r1 r2 आर सेम, सो पावर एंड फोकल लेंथ रिमेन्स सेम। और क्वेश्चन कैसे पूछ लेंगे? इन दोनों लेंसेज को, एक एग्जांपल है जो आपके लिए, अब मैं HW जरूर छोड़ूंगा, शुड ट्राई प्लीज, ईमानदारी से। दो लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इन दोनों लेंसेज को फर्स्ट लेंस लाइक दिस, सेकंड लेंस लाइक दिस, ऐसे रख दिया। व्हाट इज द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का पावर एंड फोकल लेंथ क्या होगा? कॉम्बिनेशन का पावर एंड फोकल लेंथ क्या होगा? इसी को हम ऐसे की बजाय ऐसे रख दें तो, ऐसे रख दें तो पावर एंड फोकल लेंथ में कितना चेंज आएगा? पावर एंड फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा? क्वेश्चन इज, इसका पावर p फोकल लेंथ है, इसका पावर p डैश बिकम्स p/2 फोकल लेंथ 2f, यानी पावर p/2 फोकल लेंथ f 2f, दोनों का हमें पता है, सेम क्यों, उसी की वैल्यूज ले रहा हूं। ऐसे अरेंज कर दें तो कॉम्बिनेशन का पावर एंड फोकल लेंथ आर व्हाट, क्या होंगे? इसे ऐसे कंबाइन कर दें तो क्या होंगे? सेम। इन दोनों को कंबाइन कर दें ऐसे ही तो आंसर क्या होंगे, कैसे होंगे? ये हमें इस तरह के क्वेश्चंस ट्राई करते रहने चाहिए। लॉजिकल क्वेश्चन है, मैं फिर कहूंगा, फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फॉर्मूला आपको याद है, उसको इंप्लीमेंट करोगे, आंसर सही आएगा। एंड वन मोर थिंग, यू कैन ट्राई दिस वन एट योर होम, यू कैन ट्राई these one at your home, these are not dangerous। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर, स्टे एट होम and try the numericals well, take care, thank you।